नमस्कार। अपनी कहानी स्ट्रगल टू सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच मिसेस अनुभा सिंह अलीगढ़ से शामिल हो रही हैं। ये पेंटर हैं, आर्टिस्ट हैं और इनके साथ हम लोग इनकी कहानी इनसे सुनेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अंत तक सुनें और जो भी प्रश्न हो आप यहाँ जरूर लिखें, सो दैट अनुभा जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो उसका रिप्लाई करें। अनुभा जी, स्वागत, नमस्कार। नमस्कार। अनुभा जी, इस चैनल का नाम है अपनी कहानी। जी तो आप अपनी कहानी कुछ अपने बारे में बताएं, सो दैट कि हमारे दर्शक को आपके बारे में पता चले कि आप कौन हैं, क्या हैं। तो अपनी यात्रा यहाँ तक का बताएं। जी, मैं बचपन से ही थोड़ी पेंटिंग वगैरह का शौक रखती हूँ। तो मैंने उसी में पढ़ाई करी थी अपनी एमए तक। एमए के बाद मैंने पीएचडी भी आधी करके छोड़ दी थी। कुछ ऐसी कंडीशन बन गई थी कि मुझे पीएचडी बीच में छोड़नी पड़ी थी। तो हुआ, मैंने एमए फाइन आर्ट्स में किया और पूरे यूपी में मैंने गोल्ड मेडल लिया उसमें। उसके बाद वहीं पर एक कॉलेज था, टीकाराम डिग्री कॉलेज, उन लोगों ने ही मुझे एज अ लेक्चरर वहां पर जॉब दे दी थी। तो मैंने 6 साल वहां पर जॉब की। क्योंकि मेरी पीएचडी कंप्लीट नहीं हुई थी, तो आफ्टर 6 ईयर जब उन्होंने मुझसे पूछा था पीएचडी आपकी कंप्लीट हुई है, तो मैं नहीं कर पाई थी, तो मैं वो जॉब छोड़ के चली गई थी वहां से। उसके बाद मैंने 10 साल अपने बेबी को थोड़ा पढ़ाया लिखाया। थोड़ा 10 साल का जब वो हो गया है, तो मेरे जो हस्बैंड थे उनसे मेरी थोड़ी सी डिस्प्यूट हो गई, थोड़ी किसी बात पे। तो फिर मैं वहां से पुणे चली गई थी। पुणे पहुंच के मैंने, मेरा एक ऑपरेशन हुआ था बहुत सीवियर करके। काफी बड़ा ऑपरेशन था वो, यूट्रस का। उसमें मेरे पार्ट्स वगैरह भी निकाले थे यूट्रस से रिलेटेड। उसके बाद मैंने वहां पर ही एक न्यू ईयर पब्लिक स्कूल है पंचगनी में, उसमें 1 महीने मैंने समर कैंप किया था। उसके बाद मैं वहां से चंडीगढ़ पहुंची हूँ। चंडीगढ़ में एक सेक्रेड सोल्स स्कूल था, डे बोर्डिंग। उसमें मैंने जॉब की। थोड़ी मेरे को प्रॉब्लम भी बहुत आई थी उधर, क्योंकि एक तो नया शहर था, सब था। फिर वहां पर मैं अपने बच्चे के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम में थी, तो टेंशन डिप्रेशन में बहुत ज्यादा चली गई थी बच्चे की वजह से, क्योंकि मेरा बच्चा मेरे साथ नहीं था, छोटा 10 साल का छोड़ के चली गई थी। तो मैंने पॉइजन ले लिया था। और मेरा ऑपरेशन हुआ था जब भी नया नया, फिर मैंने पॉइजन भी ले लिया था। तो उससे मेरे जो बॉडी में थोड़ा जहर वगैरह बना था, तो मेरी पैनक्रियाज डैमेज हो गई थी। तो बहुत मुश्किल से मुझे पैन वहां पर पीजीआई में भर्ती किया था चंडीगढ़ में। तो बहुत मुश्किल से मैं वहां पर बच पाई थी। मतलब डॉक्टर ने तो बिल्कुल मना कर दिया था कि बचोगी नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि तुम्हारा पॉइजन बहुत ज्यादा हो गया बॉडी में। लेकिन पता नहीं मैं कैसे बच गई, भगवान भगवान नहीं चाहते थे मैं मरूं, इसलिए मैं बच गई। और उसके बाद मैं अलीगढ़ वापस अपने बच्चे के पास आई हूँ। वो छोटा ही था, तो मैंने यहाँ पर एक अलबरकात पब्लिक स्कूल है उसमें जॉब की और उसको बड़ा किया। अब वो बड़ा हो गया काफी, उसने मास कम्युनिकेशन कर लिया है यूनिवर्सिटी से, एमयू से। उसके बाद मैंने 2018 में सोच लिया कि मैं अब अपनी लाइफ शुरू करूंगी, क्योंकि मेरा बचपन से पैशन था पेंटिंग करने का। तो अब मैंने 2018 में एएमयू में एंट्री करी। वहां पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया, जिसमें 5-6 हजार बच्चे आए थे। एक यहाँ पर एक एग्जीबिशन लगती है, उसमें 1,500 बच्चों को इनवाइट किया, वहां पर मैंने किया। फिर मैंने वर्कशॉप करी एएमयू, एलपीयू, ऐसी मतलब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में मैंने वर्कशॉप से स्टार्ट करी। और बड़े बड़े कॉलेजेस में चीफ गेस्ट वगैरह ऐसे बना के बुलाने लगे। तो मेरा ये मानना है कि अगर आदमी हिम्मत रखता है, तो ये हम पॉइजन वगैरह जब खाते हैं, तो इसका कोई मकसद नहीं बन जाता है। क्यों हम अपनी लाइफ दूसरों के लिए स्पॉइल कर रहे हैं? क्यों हम अपनी बर्बाद करने में लगे? हमें जहर वगैरह नहीं खाना चाहिए, मेरा ये मानना है। हमारे जो सपने हैं उनको पूरा करना चाहिए, क्योंकि दूसरा आपकी कोई भी मदद नहीं करेगा आपके सपने पूरे करने में। आपको अपने सपने खुद पूरे करने अपनी हिम्मत से। ये जिंदगी भगवान ने हमें दी है, हमें ही पूरी करनी है। ये सोच के फिर मैंने अपने बच्चे को थोड़ा पढ़ाया है। अब मैं सपने अपने पूरे करने निकली हूँ और भगवान मेरा साथ दे रहा है। दुनिया में मुझे ऐसा लगता है कोई मेरे साथ नहीं खड़ा है, बस भगवान का साथ मेरे साथ है। और मैं उसी में लगी हुई हूँ आजकल। थोड़े इंटीरियर के भी काम कर रही हूँ और कई अवार्ड भी ले लिए हैं नेशनल लेवल के। और न्यूज चैनल वगैरह पे भी आती हूँ। अभी यूपी की सबसे बड़ी पेंटिंग बनाई है, 2nd नंबर की है इंडिया में।
और लॉन्गेस्ट पेंटिंग में है, और मेरा सपना है अभी वर्ल्ड लेवल का काम करूँ आगे चल के। बस इतना ही सपना है अभी तो। बहुत बढ़िया। चलिए। अम, आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं बेसिकली तो अलीगढ़ से बिलोंग करती हूँ, और मेरा जो मम्मी का घर है वो अलीगढ़ में है, और मेरे डैडी का यहीं पर हाथरस में है, लेकिन मेरी मदर पुणे में रहती है, अच्छा और अच्छा। मैं अलीगढ़ में हूँ। मेरी बाकी एक बहन पुणे में है और एक बहन मेरी अमेरिका में है। तो आपके, हालांकि आपने पूरा चीज तो बता ही दी है, लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि सबसे स्ट्रगल आपने कहाँ किया, मतलब एक तीन पार्ट अगर आपके लाइफ का देखें, तो एक तो मैरिज, पोस्ट मैरिज लाइफ, और हाँ, फिर मेरी बच्चे। लाइफ तो मेरी सक्सेसफुल नहीं रही, लेकिन जब मैं चंडीगढ़ में पीजीआई में एडमिट थी, 2 महीने में वहां एडमिट रही थी, और वो तो 1 साल के लिए एडमिट कर रहे थे। उस टाइम मेरी हालत बहुत खराब थी, बचने की तो कोई उम्मीद थी नहीं। उससे पहले ऑपरेशन जो हुआ था उसमें यूट्रस में जब किया था, तब भी बचने की कोई उम्मीद नहीं थी मेरी। मैंने 2 बार पॉइजन लिया है, तो मेरा अंदर का बॉडी पार्ट्स कई डैमेज हो चुके हैं। अभी भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है बीच बीच में कभी कभी, पर वो मैंने अब योगा वगैरह करती हूँ, थोड़ा खाना अच्छा लेती हूँ, तो काफी रिकवरी कर ली है मैंने। मेडिसिन मैं लेती नहीं हूँ एलोपैथिक बिल्कुल भी, क्योंकि एलोपैथिक ठीक नहीं रहती है ना। अपना होम मेड रेमेडीज होती हैं, इन्हीं से अपने आप को ठीक करने की कोशिश करती हूँ, और थोड़ा मेडिटेशन भी करती हूँ, 5-7 मिनट बैठ आपने के डेली। पॉइजन क्यों लिया था? और उस पॉइजन लेने के कुछ अगर ऐसा, कुछ अगर ऐसी घटना आपको याद हो जिसमें आपने पॉइजन लिया, और लेने के आपको पता पहले है, कितना स्ट्रगल किया आपने खुद से? मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी, उसको यहाँ छोड़ के चली गई थी, तो अकेली थी, और नया शहर था, कभी घर से अकेली भी नहीं रही थी, तो इतनी डिप्रेशन में चली गई थी कि मेरा जीने का क्या मतलब ही क्या बनता है। मेरा बच्चा भी मुझसे दूर हो गया, मैं घर से भी दूर हो गई, तो इसलिए फिर मैंने ले लिया था। मैंने कहा, इस जिंदगी से तो अच्छा है मैं मर ही जाती हूँ। लेकिन पता नहीं भगवान को कुछ मंजूर था, तो बचा लिया, और उसके बाद फिर वापस अलीगढ़ आई अपने बच्चे के पास। तो अब जो भगवान भी बचा अपने के बच्चे, अच्छा किए कि बुरा किए? भगवान, मैंने जब मैं दोबारा बची हूँ ना, तो मैंने यही सोचा, बार बार बचने का मतलब तो ये है, भगवान कुछ बहुत बड़ा करवाना चाह रहा है मुझसे। मैं किसी छोटे काम के लिए तो बची ही नहीं रही हूँ। कुछ भगवान ने बहुत अच्छा कुछ लिखा हुआ है मेरे लिए, ताकि मैं पूरी दुनिया में नाम करके जाऊं। तो उसी उस पर चल रही हूँ मैं। भगवान के मेडिटेशन भी किया है, मैं भगवान भी देखे हैं वैसे, मैंने मेडिटेशन में कई बार साक्षात्कार किए मैंने भगवान के। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के और 4 बजे मेडिटेशन करो, तो आपको भगवान के दर्शन होते हैं साक्षात अच्छे से। आप भी ट्राई करिएगा कभी। जरूर जरूर। मैं जरूर आपको तरीका बताऊंगी कैसे मेडिटेशन करिए, तो आपको भगवान दिखाई देंगे। जरूर। नहीं, भगवान तो मुझे हर में दिखाई देता है। और नहीं 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 नहीं, अभी जो वो अभी जो अपने आपसे देखिए। अभी जो आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये भी एक सीख है। तो भगवान तो हमेशा सबका सीख ही देते हैं। जी। और आप क्या सुझाव देना चाहेंगे जो जिनके मन में ये कभी आत्महत्या का विचार आ रहा होगा, या कभी डिप्रेशन में होंगे, क्योंकि आप उससे निकल चुके हैं और एक अच्छा लाइफ भी जी रही हैं, है ना? तो आप ऐसे जी लोगों जी। को क्या सुझाव देंगे जो इस तरह का काम करना चाह रहे होंगे? ऐसा करना चाह रहे हैं तो देखो, मेरा तो ये मानना, जाको राखे संयम मार सके ना कोई। तो मैंने भी 2 बार ट्राई किया, लेकिन मैं मरी नहीं। तो भगवान कुछ अच्छा ही कराना चाह रहे हैं। और दूसरा, हम किसी के लिए, कोई भी हमारे लिए जब नहीं मरने को तैयार है, तो हम क्यों किसी के लिए मरेंगे? हमारी भी तो अपनी लाइफ है, उसको हमें जीना है। और एक एक के लिए हम दुखी क्यों? दुनिया में इतने लोग हैं, कोई सुख भी दे जाएगा आके आके। और हमें सबको सुख देना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, हम ऐसे होने चाहिए कि हम सुख दे दूसरों को। हम दूसरों के दुख, दूसरों के लिए हम क्यों दुखी हैं? पहली बात तो यही है, क्यों मरेंगे हम दूसरों के लिए? हमें कोई कुछ नहीं दे गया। मैंने तो ये देखा है जिंदगी में, खुद अपनी हिम्मत रखो और दूसरों को भी हिम्मत बांधो, बस। अपनी हिम्मत खुद रखो और दूसरों को भी बांधो, यही आपका मूल मंत्र है। जी। आप मैंने अपने बहुतों को, बहुत लोगों को निकाला है अपनी लाइफ में। बच्चे हैं, मैंने, मेरे स्टूडेंट्स थे, 1-2 टीचर हैं, 1-2 फ्रेंड्स हैं, उनको मैंने बहुत लोगों को डिप्रेशन में से बाहर निकाला। क्या वो लोग तो बताते हैं? मेरी मिसाल देते हैं कि अनुभव मैम, आप तो बहुत स्ट्रांग लेडी हैं, मतलब इस तरीके से बोलते हैं। आप अपने बच्चे को अगर दो या तीन शब्द देना चाहें जीवन में, तो क्या देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे अपने बच्चे को? तीन मैं तो शब्द। उससे
3 शब्द में तो मैं यही कहती हूँ, एक तो वो दूसरों के लिए प्रेम की भावना रखे, पहला अपने कर्म करे, और तीसरा अच्छे कर्म करे। मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत मतलब एनिमल्स की भी बहुत सेवा करता है। चलिए, बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामना आपको कि हमेशा आपका बच्चा आपका ध्यान रखे और खुद से अपना कर्म, अच्छा कर्म करे, हाँ, और खुद पे विश्वास रखे, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले बताया कि आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। तो हाँ, आज आत्मविश्वास के बगैर तो कुछ होता ही नहीं है। तो आज हम लोगों ने अनुभवा जी से ये सीखा है कि आप अपने कर्म अच्छे करें, साथ ही साथ खुद पे विश्वास रखें। बहुत बहुत धन्यवाद अनुभा जी। अगर धन्यवाद। आपका भी कोई प्रश्न हो तो आप लिखें, तो शायद अनुभा जी, जी, शायद नहीं, आई एम श्योर कि अनुभा जी रिप्लाई करेंगे। और आप लोग से फिर इसको शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्ते।